सभी को जैसा विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति को जो दिए जाने वाला आरक्षण है उसमें उप वर्गीकरण को लेकर के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उक्त भारत बंद के आह्वान के संदर्भ में पूर्व दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उक्त भारत बंद के आह्वान के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में आमजन को जानकारी दिए जाने के संदर्भ में आपके साथ एक बातचीत करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ये बैठक और आपसे वार्ता की जा रही है। मोटे रूप से इस जिले में जो 8 कुल मिलाकर के उपखंड है और उसके अलावा जो कुछ बड़े कस्बे हैं जैसे फारना, सादरी, घाणेराव, नाडोर, नारलाई, जैतपुर, इन सभी स्थानों पर इन लोगों को यहाँ पर जिला स्तर पर विभिन्न संगठनों की एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी और उसके तहत बाकी स्थानों पर भी सभी लोगों के, जिन लोगों को विरोध प्रदर्शन करना था उन लोगों के साथ वार्ता की गई। उनसे प्रत्येक से उनकी रैली का क्या स्वरूप है, कितने लोग उस रैली में रहेंगे, किस किस रास्ते से वो रैली निकलेगी, ज्ञापन कितने बजे लेंगे और उसके अलावा वहाँ पर व्यापार संगठन का किस प्रकार का रुख है और मोटे रूप से किन सेवाओं के बारे में क्या बात होनी चाहिए। इन सभी संदर्भों में पिछले 2 दिनों से लगातार सभी वर्गों से बातचीत की गई। बातचीत के संदर्भ में मैं सर्वप्रथम पाली के बारे में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एसपी साहब भी इसमें ऐड करेंगे। पाली में इनकी कल तक जो था सभी समूह ने मिल कर के और बातचीत करी। बातचीत करने के बाद जो तथ्य सामने उभर करके आए हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर इनके बाहर से भी कुछ लोग आएंगे और स्थानीय लोग भी यहाँ पर आएंगे और ये अम्बेडकर सर्कल से रूट एसपी साहब बता देंगे, उस रास्ते से चलते हुए यहाँ पर आएंगे। करीब 1 बजे 1:30 बजे तक यहाँ पर इनके मेरे कार्यालय में आकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की प्रोग्राम इन लोगों का है। रूट पर जिस प्रकार की जाब्ते की व्यवस्था होनी है, बाकी की सारी व्यवस्थाएं होनी है, उन सब के बारे में पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। शराब की दुकानों के बारे में हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी से वार्ता करके और ये व्यवस्था रखी है कि शराब की दुकानें इस जुलूस के समाप्त होने तक, ज्ञापन के समाप्त होने के बाद ये खुलेंगी। सभी जो जिन्होंने बंद का आह्वान किया है उन संगठनों ने अपनी तरफ से भी हमें ये आश्वस्त किया है कि आवश्यक सेवाएं, जिनके अंदर हम कह सकते हैं मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन यानी चिकित्सा संस्थान, शिक्षा संस्थान, दूध और स्कूलें, इनमें वो किसी प्रकार का मेडिकल स्टोर, इनमें वो किसी प्रकार का डिस्ट्रप्शन नहीं करेंगे। सब्जियों के संदर्भ में भी उन्होंने ये कहा कि सब्जियों के संदर्भ में भी वो डिस्ट्रप्शन किसी प्रकार का नहीं करेंगे। रूट से होते हुए वो आएंगे। एक काम हमने और किया है जिसके संदर्भ में कि व्यापारी संगठनों से भी कल हमने बात करी थी, व्यापारी संगठनों से आज उनकी भी बात हो गई और व्यापारी संगठनों ने भी उन्हें समर्थन देने के लिए अवगत करवाया है। जैसा अभी अभी रिसेंटली बात हुई है, एसपी साहब ने मुझे बताया और व्यापार संगठनों से मेरे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी मुझे इस बारे में अवगत करवाया है। मोटे रूप से हमारा ये प्रयास है कि इस बंद के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्थाएं माकूल बनी रहे और सभी चीज़ों के संदर्भ में कानून व्यवस्था बिल्कुल माकूल रहे। किसी भी स्थान पर ऐसी घटना नहीं हो जिसके कारण कोई अशांति का वातावरण बने। ये पूरा प्रयास हम लोग हमारी तरफ से कर रहे हैं और न सिर्फ मुख्यालय पर इस प्रकार की व्यवस्था है बल्कि सभी उपखंड मुख्यालयों पर और पूरे जिले के सभी बड़े कस्बों में इस प्रकार की सभी लोगों से बातचीत करके मोटे रूप से ज्ञापन के दौरान पूरे जिले में जहां पर संगठन और व्यापारी दोनों ही सहमत है कि हम दुकानें बंद नहीं करवाना चाहते, वहां पर 1-2 कस्बों में ऐसी स्थिति है पर दोनों जगह सहमति है। जहां पर ज्ञापन और जुलूस के दौरान बंद करवाने की दोनों में सहमति बन सकी वो अधिसंघ के स्थान है। मुझे विश्वास है कि हम लोग आपसी इन दोनों जो इनका बंद का आह्वान है और बाकी जो आम जीवन है वो यथावत चलता रहे। आम जीवन का मतलब आवश्यक सेवाएं यथाविधि चलती रहे, इसका पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से मुझे इतना कहना है। एक बार एसपी साहब से भी आप बात कर लीजिए ताकि फिर और कुछ आपके प्रश्नों के तो हम लोग बात करें।